अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एशिया कप स्पेशल एडिशन के साथ। मैं हूं तला आलमगीर। आज आपके सामने हाजिर हुए हैं और इस टूर्नामेंट के दौरान भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। बात करेंगे एशिया कप की। उनके 15 साल बाद पाकिस्तान इज फाइनली होस्टिंग एशिया कप टूर्नामेंट एंड दिस इज ऑफ कोर्स 50 ओवर फॉर्मेट। एंड पहला मैच उनके इस तक जारी है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीत कर पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया। शुरू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नजर आया क्योंकि कोई फीट मूवमेंट नहीं थी दोनों प्लेयर्स की जानिब से। इमाम उल हक he got out as well and फखर जमान as well। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैच चल रहा है 181 for 4 करंटली बाबर आजम ने अच्छा एक स्टैंड उन्होंने फराम किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। 81 पे नॉट आउट है। साथ में इफ्तिखार अहमद उनके खेल रहे हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ जो डिफिकल्टीज हो रही हैं डिफरेंट स्क्वाड्स को, ऑफ कोर्स हमें मालूम था केएल राहुल अवेलेबल नहीं होंगे फर्स्ट 2-3 मैचेस के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक उनके लिए होगा। अगेन आज एक और बड़ी खबर यह है कि लिटन दास हु इज अ विकेट कीपर बैटर फॉर बांग्लादेश, ही इज आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट आफ्टर सफरिंग फ्रॉम फीवर एज वेल। तो इस पे भी बात करेंगे और हमें पैनल ने ज्वाइन किया है। हमारा पैनल किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। समवन हुज बीन अ वर्किंग जर्नलिस्ट सिंस 1988। जी हाँ, आप डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल चैनल्स पे उनको देखते रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लिख भी चुके हैं, अखबारात के लिए लिख भी चुके हैं और टीवी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं और आजकल यूट्यूब चैनल में भी छाए हुए हैं। वहीद खान साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? मैं अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप कैसे हैं वहीद भाई? खैरियत से हैं? तैयार हैं एशिया कप के लिए? जी जी बिल्कुल। और वासे को भी हमारा सलाम भाई। वासे साहब खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से हैं? अल्लाह करम, अल्लाह करम वासे, अल्लाह करम। मैं जरा आ रहा था मैं जरा आ रहा था वासे भाई की तरफ क्योंकि जरा वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट वायरल सेलिब्रिटीज इन पाकिस्तान, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वासे हबीब। वासे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? तैयार हैं एशिया कप के लिए? फुल जबरदस्त तैयार है? तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करेंगे ज़ाहिर ओपनिंग सेरेमनी हुई वहीद भाई, हमने देखा ज़ाहिर तनकीद हो रही है ट्विटर पे भी, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे कि भाई इतनी हल्की 8-7 मिनट की थी, 2 सॉन्ग्स हुए, फिर कौमी तराना मैच स्टार्ट कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक है 15 साल बाद आप होस्ट कर रहे हैं। मैं स्टार्ट नहीं लेना चाह रहा था तनकीद से, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर तनकीद हो रही है तो ज़रा इस पर नजर डालेंगे। बजट नहीं था क्या इनके पास? इनके हाल ही में 2-3 इजलास हुए हैं, अगले साल के लिए बजट भी मंजूर कराया है ज़का अशरफ साहब ने। अशरफ साहब असल में आजकल परेशान है ना, तो जब वो परेशानी में जहनी उनको सुकून है नहीं, तो उन्होंने ज्यादा मेरे ख्याल से ओपनिंग सेरेमनी पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपने सही कहा कि 15 साल बाद एक मल्टी टीम इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में और इतनी मुश्किलों से 4 मैच हमें मिले एशिया कप के, और उसमें जो है जिस टाइप की सेरेमनी हुई है तो मतलब बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। आई थिंक ज्यादा फैन फेयर होना चाहिए था, ज्यादा मतलब बड़े स्केल पे सेरेमनी होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान इज आल्सो होस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो हमें एक अच्छा शो करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमने देखा नहीं ओपनिंग सेरेमनी में। बिल्कुल। अच्छा वासे, आप जरा कमेंट करेंगे इस पे ओपनिंग सेरेमनी, क्योंकि ज़ाहिर तनकीद तो हर कोई कर रहा है कि भाई इतनी 15 साल बाद आप अक्सर देखा ये जाता है तला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ गैर ज़रूरी मामलात में तो पैसे खर्च करने में जो है ना शाखर्श वाक़े हुए हैं ये लोग। लेकिन ये आपका एक पूरा इंटरनेशनल मीडियम पर सारी चीज़ें जा रही थी और आपको एक अच्छा इमेज देना था। देखें, हम कंटेंडर हैं चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के और ये हमारा ही इवेंट है। गेट मनी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से भी हमारे ही पास आनी है, किसी और देश के पास तो मुल्क के पास तो जानी नहीं है। तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तो भाई हार्डकोर जो ग्राउंड में क्रिकेट होती है उससे सरोकार होता है। लेकिन जिस तरह से जो यंगस्टर यूथ आपका जो पीछे पड़ा है ना सोशल मीडिया पर खुसूसन, और गमो गुस्से का इजहार कर रहा है, वो शायद 1-2 सिंगर्स थी, माजरत के साथ। उर्वशी रौतेला कोई सेलिब्रिटी हैं इंडिया में ना, एक्ट्रेस हैं, उन्होंने वो ट्रॉफी अनवील हुई वर्ल्ड कप की, तो वो आई थिंक के उनसे कुछ मुतासिर लगी वो सिंगर्स जो है, और उसी किस्म के कुछ ड्रेसेस भी उन्होंने मलबूस थे। और मैं बड़ा परेशान हुआ ये देख कर के यार इतनी शॉर्ट, अच्छा शॉर्ट और क्रिस्प का एक वर्ड आप हमेशा से सुनते हैं, क्रिकेट में भी सुनते हैं, दीगर इदारों में भी सुनते हैं, तो भाई शॉर्ट और क्रिस्प में जान डाल देते हैं। आई थिंक क्या हमारे पास बहुत टैलेंट है फ़न सखाफ़त में भी, और अगर आप हमारा ही कोई स्टार अगर यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करता तो आपको ये बाहर से लोग बुला के ये ड्रामा करने की ज़रूरत रहती नहीं। मजीद माजरत के साथ टोटली डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अच्छा जरा मैच पे आते हैं। पाकिस्तान के इस वक्त खेल रहा है बाबर आजम, ही जरा फर्मली वहां पे खड़े हुए हैं। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेपाल 15 पे रैंक करते हैं आईसीसी रैंकिंग में वहीद भाई, और इतना टफ टाइम दे दिया स्टार्ट में। फिर वही बात जो हम फखर जमान पे तनकीद भी करते आ रहे थे कि फीट मूवमेंट उनकी नहीं होती। आपको याद होगा 2017 में जो कैच आउट हुए थे, नो बॉल हो गई थी जसप्रीत बुमराह की, उसी तरह की शॉट खेली उन्होंने, तो इस बार कीपर ने कैच किया है। सेम वही शॉट है, वही 5 साल बाद भी वही कंडीशन है उनकी, 6 साल बाद।
नहीं, लेकिन 6 साल में फकर ने रन बहुत किए हैं रन्स बहुत और मतलब खास करके ओडीआईज में उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। और देखिए फाकर ऐसे ही खेलता है यार। वो आपका एक वाहिद बैट्समैन है इस पूरी टीम में जो कि आपको सिंगल हैंडेडली, जो आप कहते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर है, जिस दिन वो चलता है तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा फील करते हैं बॉलर्स। मुझे लगता है कभी कभार जो है ना पाकिस्तान टीम जो है, देखिए ऐसे मैचेस में हमेशा ये होता है अपना तला के जो वीक टीम होती है ना, दे हैव नथिंग टू लूज, तो एक हमेशा डर रहता है, एक आपको कंसर्न रहता है दिल में कि यार कुछ उल्टा ना हो जाए। तो मुझे ऐसा फील आया कि जैसे ऐसी कुछ सिलसिला था आज कि पाकिस्तान थोड़ा सा मतलब डबल माइंडेड था किस तरह से सीन मतलब अप्रोच करे बैटिंग को, जिस वजह से मतलब अगेंस्ट अ टीम लाइक नेपाल रैंकिंग पे ना जाए, लेकिन वैसे आई फेल्ट कि पाकिस्तान को ज्यादा एक इम्पैक्टफुल स्टार्ट करना चाहिए था। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये है कि जो खुशी की बात है, देखिए आईसीसी इतनी बातें करता है क्रिकेट को प्रमोट करने की, ग्लोबली एसोसिएट मेंबर्स इतने सारे हैं। नेपाल एक ऐसी टीम है इस खित्ते के अंदर जो वाहिद अपना जो जो कहते हैं ना कि लोकल टैलेंट पे चलती है टोटल। ये उस तरह नहीं करते कि जी एक्सपैट्रिएट्स को खिला रहे हैं, कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन, कोई श्रीलंकन, कोई, इनके टोटल अपने लोकल प्लेयर्स हैं। तो इनकी बाउंडिंग भी बहुत ज्यादा है इनकी टीम में, इनकी यूनिटी भी अच्छी है, प्लस इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो इतनी बुरी टीम भी नहीं है। और हमने देखा जिस तरह से आज उन्होंने मतलब जो जान लड़ा रहे हैं, 2 रनआउट भी किए उन्होंने, तो इतनी मतलब बुरी टीम भी नहीं है। लेकिन आई मीन इफ यू कंपेयर इट विद पाकिस्तान नंबर 1 ओडीआई में, थोड़ा सा आई फेल्ट के मतलब आप देखें ना कि 35th ओवर में पहला छक्का मारा है इफ्तिकार ने तरीस का। तो आई मीन यार ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है कि आप 35 ओवर वेट कर रहे हैं पहला छक्का मारने के लिए, आपको 21-22 ओवर लग रहे हैं 100 रन करने के लिए, तो फिर तो मतलब दिस इज नॉट अ वेरी व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, इनकरेजिंग स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। इनकरेजिंग स्टार्ट नहीं है। 93 पे नॉट आउट है बाबर आजम, ही इज अ स्टार राइट नाउ। ऑफ कोर्स नेपाल है, ठीक है, अब कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं लोग, टफ टाइम दे रहे हैं पाकिस्तान टीम को। यार देखें तला, जैसे अभी वहीद भाई आपको बता रहे थे, बात ऐसी ही है। देखें बात होती है कि आप तनकीद करते हैं या तारीफ़ करते हैं, हमारे पास ना बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है चीज़ों का। यार अगर आप बोलें कि मैं अब तक की पाकिस्तान की कारकर्दगी पर तारीफ़ करूं, तो आई थिंक अब तक जितना भी मैच हुआ है उसमें अर्न कौन कर रहा है? नेपाल, जो पहली बार कोई मेजर इवेंट खेल रहा है, और राइट नाउ ऑन पेपर उन्हें दिख रहा है कि पाकिस्तान आईसीसी में टॉप रैंक टीम है। तो आप मुझे एक बात बताएं, 10 ओवर में आप उनके खिलाफ अपने ही मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में, जहां आपने आखिरी बार 300 रन भी खुशदिल शाह की मेहरबानी से चेस किए हुए हैं, वहां भी मेहरबानी जिसकी थी वो अब टीम में नहीं है। वो अच्छा था या बुरा था ये एक अदर स्टोरी है, उस पर पर्ची पर्ची के नारे लगे थे, आपने बाहर कर दिया था। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं और आप बैठकर शो से जस्ट पहले देख रहे थे कि बाबर आजम का डॉली कॉटन बोल्ट भी छूट गया। तो कहने की बात है कि ये बाबर की टीम नहीं है, ये पूरे 11 लड़कों की टीम है भाई। व्हाट अबाउट फखर एंड इमाम, आपकी अप्रोच क्या थी? पावर प्ले सर्कल का यूज आप कब लेंगे? और आपने शुरू में फखर जमान पर कहा कि उनकी फीट मूवमेंट नहीं होती, तो देखें दुनिया में आखिरी 10-15 साल या 20 साल में जितने भी आपको इम्पैक्ट प्लेयर्स मिलेंगे ना, सब हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर क्रिकेट खेलते थे, बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं होते थे। आप राहुल द्रविड़ को डेंजरस प्लेयर कभी नहीं कहते थे, वो तेंदुलकर से ज्यादा करेक्ट क्रिकेट खेलते थे। आप सहवाग से डरते थे। इंजमाम उल हक बहुत अरसे पाकिस्तान के कप्तान रहे, वो रेट ही सिर्फ सहवाग को करते हैं कि भाई जब तक ये आउट नहीं होता था मैं परेशान रहता था कि मैं इसको किस तरह। तो फखर इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। हम माहौल बड़ी जल्दी बना देते हैं। मैं आपको वहां ले जाऊं 2021 के सेमीफाइनल में, जहां 6 में 46 थे, अगले 5 ओवर में हमने 27 रन पर बाबर आजम की विकेट भी खो दी वहां पर। फिर जी 2021 सेमीफाइनल मैथ्यू वेड वाला, अब आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर फखर जमान नहीं होते तो आप वहां पर भाई मैच पहले ही हाफ में हार गए थे, 145 से ऊपर आपके रन्स नहीं बन रहे थे। फखर की इनिंग को चेक किया वहां आपने? तो यार बात यह है कि ये बड़ा विदाउट होमवर्क आसान हो जाता है लोगों के लिए सोशल मीडिया पर आकर तनकीद करना। भाई हर खिलाड़ी एवरेज मेंटेन करने के लिए क्रिकेट नहीं खेलता कि जब उस पर तनकीद हो तो वो ये बता दे कि यार ये देखो मेरे स्टैट्स देखो, मेरे इतने रन है। भाई वो स्टैट्स नहीं दिखाता, वो मेगा इवेंट्स में अपनी कारकर्दगी बड़े बॉलर्स के अगेंस्ट दिखाता है। उसने बुमराह को मारा हुआ है, उसने स्टार्क को मारा हुआ है, वो कमिंस को छक्के मारता है। तो यार ये कोई कंसर्न नहीं है। हाँ पाकिस्तान को ये देखना होगा कि फखर अपना गेम मेंटेन अगर इमाम की वजह से नहीं कर पा रहे तो इस मामले को आप जरा सा इस पर गौर करें कि इमाम को कौन परेशान कर रहा है टीम में, क्योंकि इमाम हमारा बहुत ही जबरदस्त स्कोरर है लास्ट ईयर और सो में, और खुसूसन एशियन पिचेस का तो वो किंग है यार। और मैंने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि इमाम स्पिन को बहुत अच्छा टैकल कर रहा है।
लेट्स सी कि कैसे कम बैक करती हैं, ओपनिंग स्टैंड ऑफ कैसा रहता है पाकिस्तान, क्योंकि नेक्स्ट मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स अगेंस्ट दी आर्च राइवल्स। एक कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, सो विल टॉकिंग अबाउट द मैच ऑफ कोर्स। बाबर आजम ही इज नॉट आउट ऑन 93 राइट नाउ, शायद हम ब्रेक से वापस आए तो ही माइट हैव 100 एज वेल, सो विल राइट बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। Back after a commercial break, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान, they are facing of course Nepal and right now कैप्टन बाबर आजम 97 नॉट आउट पे खड़े हुए हैं क्रीज पे, of course he's on the striker end। इफ्तिखार अहमद उनका साथ दे रहे हैं और अभी रिसेंटली 2-3 अच्छे स्ट्रोक्स भी लगाए, लेकिन of course मिस फील्ड भी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद नेपालीज they are getting tired now। वासे की कमी है, अभी नई टीम है, आप ये देखें कि वो पहले 20 ओवर लड़ाई कर रहे थे, अब एक क्लास प्लेयर लाइक बाबर आजम अगर वो ये ठान लें कि मुझे बैट ज़्यादा उठाना नहीं है और प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, तो अच्छे अच्छे बॉलर्स तंग हो जाते हैं। तो अब आप देखें कि वो सेंचुरी की तरफ है, एक पार्टनरशिप लगने की देरी थी, अब वो घबरा गए। बेसिकली उन्हें ये तो मालूम है ना कि पाकिस्तान के बॉलर्स कौन है, कितनी स्पीड है, इतना तो होमवर्क नेपाल का हुआ है, तो उन्हें ऑलरेडी ये मालूम है कि ये अभी से इतने रन हो गए कि हम शायद ये पार नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव ये है कि एक बार फिर बाबर आजम ने एक छोटी टीम के खिलाफ भी अगर बाबर आजम को लंबे रन्स करने, तो फिर आप तय कर लीजिए कि इंडिया के खिलाफ बाबर आजम के 100 आने चाहिए, फिर 100 आने चाहिए। अच्छा, आने चाहिए ना, आपके बाकी मानदा बल्लेबाज तो ये बता रहे हैं कि हम 100 नहीं कर सकते भाई, नेपाल पर नहीं कर सकते आप, तो फिर कैंडी में इंडिया पर कैसे करेंगे आप? अच्छा वही भाई, ये बाबर आजम ज़ाहिर अब परफॉर्म कर रहे हैं, सेंचुरी होने 97 पे नॉट आउट हैं। ओपनिंग स्टैंड ऑफ की हम बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स इमामुल हक थोड़ा सा आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं, ज़ाहिर वो जब परफॉर्म करेंगे तो हमें और अच्छा स्टैंड अप मिल जाएगा, लेकिन तब तक जो कि बातें हो रही हैं कि टू अर्ली ऑन होगा ये बात बोलना कि बाबर खुद आ जाए ओपन और वन डाउन कर दें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखें। मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ यही सेम 11 आप देख रहे हैं, कोई और एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया जाएगा पाकिस्तान टीम की जानिब से। यार देखें, अपना तला मसला ये है कि अभी इमाम की बात कर रहे थे, वहां से इमाम रन्स तो करता है, इसमें कोई शक नहीं, उसका 50 से ऊपर का एवरेज है वनडे में, वनडे का रिकॉर्ड बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन अब आज का किस्म की वनडे क्रिकेट हो रही है, व्हाइट बॉल क्रिकेट हो रही है, और अगर आप कह रहे हैं कि जी हमने व्हाइट बॉल मतलब जो है एक नए तरीके से खेलनी है, पाकिस्तान में से खेलनी है, तो इमाम आपका ऑड मैन आउट है पूरे लाइनअप में, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। देखिए रन्स वो करता है, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान सीरीज देखें, अफगानिस्तान सीरीज में उसके साथ एक प्रॉब्लम ये आ रही है, जो मैं देखता हूँ, वो खेलता बहुत अच्छा स्पिनर्स को, लेकिन 50 करने के बाद अगर एक बैट्समैन डोमिनेट नहीं कर सकता बॉलर्स को और वो प्रेशर छोड़ रहा है दूसरे बैट्समैन पे, आने वाले बैट्समैन पे, तो भाई फिर बात नहीं बनती, फिर जो है आप जो है ना पूरी टीम का मोमेंटम खराब कर रहे हैं। तो फिर आप स्टार्ट कर ले 80 कर ले 90 कर ले, उसका कोई फायदा नहीं 80-90 का, क्योंकि आपने दूसरे बैट्समैन में प्रेशर डाला, वो अपना गेम नहीं खेल पाता, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स मतलब ऐसे शॉट्स खेलने की कोशिश करनी पड़ती है उनको जो उनको जरूरत है नहीं खेलने की। तो आई थिंक इमाम को इनको अप्रोच अपनी चेंज करनी पड़ेगी इमाम को, चाहे वो 30-40 कर ले, लेकिन 30-40 भी अगर वो करता है तो ऐसे करे कि दूसरे बैट्समैन पे बिल्कुल असर ना हो। और दूसरा मुझे जो फील आती है, सीधी बात है यार, देखें जिस टाइप का आपकी लाइनअप है, आपने जो मतलब बाबर ने कल कहा तो है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम वर्ल्ड कप में चेंज कर सकते हैं, बट आई थिंक यू नीड अ प्लेयर लाइक शान मसूद इन द टीम, इसलिए क्योंकि उसने अपना गेम पूरा चेंज किया व्हाइट बॉल के हिसाब से, वो करता है तो तेजी से करता है, नहीं करता है तो नहीं करता है। बाकी बाबर का रन करना कोई हैरानकुन बात नहीं है, और जितने भी बड़े बैट्समैन थे रहे हमारे, इंजमाम, जावेद, सईद अनवर वगैरह, कोई भी अच्छा बैट्समैन वो हल्की टीम को नहीं छोड़ता, वो फिर रन करता ही, उसको करना भी चाहिए। तो बाबर ने आज ऐसे किया है, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि बाबर आजम अगर एशिया कप स्टार्ट कर रहा है 100 से, तो उसके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट मिलेगा, और उसने रन किए हुए इन द पास बड़ी टीमों से भी, तो आई थिंक दिस इज जस्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर हिम। तो अच्छी वो है कि बाबर ने मतलब आज रन्स कर लिए हैं। अच्छा, श्रीलंकन पिचेस ज़रा वहाँ पे बाकी मैचेस होंगे, तो ये सऊद शकील की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगी सलमान आगा की जगह पे, क्योंकि आज हमने देखा थोड़ा स्ट्रगल करे थे अगेंस्ट स्पिनर्स। भाई देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि आप सलमान अली आगा और अफ्तार को जब साथ खिला रहे हैं तो कुछ मुझे सेंस समझ में नहीं आता, इसलिए क्योंकि दोनों ही मतलब ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर की वजह से आप खिला रहे हैं तो ठीक है यार, एक को आप खिलाएं। सऊद शकील भी बॉलिंग कर लेता है, पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म स्पिन वो भी कर लेता है, लेकिन सऊद की जो फॉर्म रही है, लास्ट मैच उसको खिलाया लेकिन वो रन आउट हो गया, लेकिन जो उसकी फॉर्म रही है टेस्ट क्रिकेट में, जैसे उसने रन किए हैं, जो उसका कॉन्फिडेंस है, अब मैं समझता हूँ कि आप वेस्ट कर रहे हैं प्लेयर को, अगर इस वक्त आप इतने हाई कॉन्फिडेंस जो एक टॉप गियर में प्लेयर चल रहा है उसको आप चांस नहीं देते।
ही शुड हैव बीन गिवन चांसेस। वो लेफ्ट हैंडर है, वो बिल्कुल एक नया आपको एक वेरिएशन दे देगा लेट ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में। और वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि मतलब अगर आपको जरूरत पड़ती है, कोलैप्स होता है ऊपर से बहुत, मतलब 4-5 विकेटें जल्दी गिरती है, तो वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपको अंडर प्रेशर भी 100 करके दे सकता है। तो आई थिंक बिल्कुल साउथ को खेलना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया कि सलमान को साथ खिलाने में मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक इनमें से खेलता है और फिर बाकी फिर साउथ खेलता है साथ में। अच्छा जी, जरा अब बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की। जरा बॉलिंग एक्सपेक्ट करे थे वासे कि यही होंगे 4 पेसर्स हमारे पास, लेकिन इंजरी स्केयर भी आ रहे हैं सबको, उनके वर्ल्ड कप भी अराउंड द कॉर्नर है कि भाई इतने यार मैं समझ गया आपका सवाल। मैं जरा सा यहीं से वहीद भाई की बात से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये वहीद भाई कर रहे हैं। देखिए ये हम लोग भी बोल रहे हैं, वहीद भाई भी बहुत पहले से बोल रहे होंगे। देखिए सलमान और इफ्तिखार दोनों राइट हैंडर्स हैं। दोनों की एक बात समझ लें आप, ये दोनों एक्सेलरेट करने के मास्टर समझे जाते हैं पाकिस्तान में, आते ही मोमेंटम को कैरी करना। लेकिन जितना मैंने टेस्ट क्रिकेट में आगा सलमान को देखा, वो फिंगर स्पिनर्स पर तो अपने शॉट्स खेल लेता है। रिस्ट स्पिन 2 तरह से पड़ता है आदमी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेयर, अगर वो हैं, वो भी रिस्ट स्पिन हाथ से नहीं पड़ते, ऑफ द विकेट पड़ते हैं। ये किसी बड़े क्रिकेटर से भी पूछ लीजिएगा आप, दिल पर हाथ रखवा के। ठीक है, तो आगा सलमान ऑफ द विकेट पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑलवेज लेट होते हैं। अच्छा। तो आप मेरी बात को समझें, सऊद शकील भी कोई ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले। सऊद का मोमेंटम, पॉजिटिविटी अपनी जगह, लेकिन सऊद शकील इज वन ऑफ दोज रेयर वंस इन आवर मिडिल ऑर्डर कि वो स्पिन को और रिस्ट स्पिन को हाथ से पढ़ता है, हाथ से पढ़ता है वो। अब किसी के लंबे रन्स बनाना थोड़ा सा किस्मत और खुद को अप्लाई करने पर भी आता है, लेकिन ये बड़ी वैल्यूबल बात है। अगर आप इस बात पर 10 मिनट भी ले लेंगे ना, पाकिस्तान का असल मसला, मैं एशिया कप पर, आप प्रोग्राम एशिया कप पर कर रहे हैं, इसकी टीआरपी है, लेकिन मैं देख रहा हूं वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में ये ब्लंडर हो जाएगा कि सलमान और इफ्तिखार को आप एक साथ क्रिकेट खिला रहे हैं, एक ही प्लेइंग 11 में। भाई मिडिल ऑर्डर है कहां? मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन कहलाते हैं, जो नंबर 4 पर है, यानी राइट आफ्टर बाबर आप बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। फिर आप बस दुआओं पर ही चलेंगे आ जाएंगे फिर आपके यार। अगर दोनों एंड से कोई क्वालिटी लेग स्पिन हुई, अब देखें आप चाहते जो हैं वो मैं पहले से नहीं कर रहा हूं, मैं जमा करता हूं पहले बातें। अच्छा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। बाबर आजम ने 100 किया, बल्ला उठा लिया, अल्लाह उनको खुश रखे, करने वाले हैं। अफगानिस्तान पे कितना टाइम लिया था इन्होंने, उसके बाद 60 आउट करके ये आउट हो गए। क्यों हो गए? बिकॉज अफगानिस्तान की स्पिनिंग वैरायटी डिफरेंट है। वो आपको कंफर्ट जोन में, अच्छा आपको ये भी नहीं मालूम कि नूर अहमद को वो छुपा रहे हैं, ऐसा नहीं हो उसे ड्रॉप कर रहे हैं। अफगानिस्तान भी कुछ बड़ा अचीव करने निकला है भाई। सरप्राइज देना हिसाब से चाह रहा है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में हम अपनी बेस्ट पॉसिबल 11 निकालें। अब नेपाल में एक संदीप लमीचाने को हटाकर लेफ्ट आर्म स्पिनर पर भी अगर आप फॉरन ओवर खेलना है, या आप उस पर डांस डाउन द ट्रैक कर रहे हैं और लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट कर दी उसने, बॉल में टर्न नहीं है, तो आपके पास कोई गो थ्रू शॉट है नहीं। बात चल रही है यहाँ पे क्रिकेट की, और पाकिस्तान ऑफ कोर्स दे आर फेसिंग नेपाल राइट नाउ, और सेंचुरी भी मुकम्मल होने वाली है। बाबर आजम की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब, आज टाइम दिया आपने। कल इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ जो है हाजिर होंगे। अजर बात करेंगे, ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत धमाकेदार बात होने वाली है एशिया कप की और फिर वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है, वासे हबीब से बात करेंगे। बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और नेपाल के मैच की, और बाबर आजम ही हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी राइट नाउ, और अब ऐसा लग रहा है कि पेस बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इफ्तिखार अहमद भी स्कोर कर रहे हैं, बाबर आजम भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है 150 की तरफ जा रहे हैं बाबर आजम। वासे इस मैच से क्या निकाल रहे हैं? लग रहा है कि निकाल तो दिया आपने, सारा तज्जिया तो कर दिया, बचा क्या है। चले बहरहाल तला ऑन अ लाइटर नोट, खैर मैंने कहा जरा लोग बोर भी हो जाते हैं ना अक्सर। मैं अब आपको बताता हूँ भाई मेरे, बाबर आजम तो सेंचुरी बनाते हैं, हम अक्सर बनाते हैं। पाकिस्तान एशिया कप में क्या ढूंढने निकला है? मिडिल ऑर्डर के बड़े रन्स कहाँ हैं? आप बोलेंगे इफ्तिखार पुराना खिलाड़ी, आगा के रन्स चाहिए थे, यहाँ आगा रन्स नहीं कर सका। स्टिल अ डेंजरस साइंस, वरिंग साइंस फॉर पाकिस्तान। और आप अगर बात करें बाबर आजम की, तो मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ऐसी सेंचुरी हम इंडिया के खिलाफ भी देखें, ऐसी सेंचुरी हम श्रीलंका के खिलाफ भी देखें। लेकिन आज कम अज़ कम ये लाज रख ली बाबर आजम ने कि यार हम नेपाल पर अंडर 300 जाने वाले थे। देखें फ़खर जमान, हमारे यहाँ लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी के लोग हैं।
इनको नेपाल और अफगानिस्तान की कारकर्दगियां याद रहती हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि वर्ल्ड क्रिकेट में बिगेस्ट थ्रेट जो होता है, जिस पर लोग होमवर्क कर कर आते हैं। अब लोग इमाम पर, रिजवान पर होमवर्क नहीं करके आ रहे भाई, वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। वो फखर और बाबर पर होमवर्क करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पीछे कारकर्दगी है। उन्हें पता है बाबर जो है वो विकेट पर खड़े हो जाते हैं और फिर अपनी मर्जी से विकेट छोड़ते हैं वो। यहाँ तो फिर आप उन्हें अच्छे बॉलर दें। अब यकीनन यार ये नेपाल की नातवा टीम पर बाबर का 150 लिखा हुआ है। मैं जब आपके इदारे में एंटर हुआ और आप और मैं मेकअप रूम में कुछ तैयारियां कर रहे थे, यू रिमेंबर व्हाट आई सेड कि बाबर 150 करेगा आज। अब करीब आ गया बाबर 150 के। तो मतलब यार ये तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं आपके बाबर आजम जो के रन्स बनाते हैं डे इन डे आउट। अब मसला मुझे ये लग रहा है कि नवाज की बैटिंग नहीं आई है, शादाब की बैटिंग नहीं आई है इस सीरीज में। ये फ्रेश स्टार्ट है। छोड़ दें अफगानिस्तान की सीरीज को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई आपका मुकाबला इंडिया से है। श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियन है बट 20 ओवर का फॉर्मेट था वो। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, श्रीलंका के 4 बॉलर्स नहीं है और आप मुझे 1 घंटे से केएल राहुल का बताए जा रहे हैं। श्रीलंका में हसरंगा नहीं है। श्रीलंका का दुष्मांता चमीरा खेलता 2 महीने 10 महीने अनफिट रहता है। बाबर को आउट किया था ना लहीरू कुमारा ने, याद है आपने मुझे रात को लाइन पे लिया था, लहीरू कुमारा वो भी नहीं है। ये सब अनफिट है। और उनकी जो नई सेंसेशन है दिलशान मधुशंका वो भी नहीं है। प्रमोद मधुशन इस टाइप के बॉलर्स हैं। तो 90% इस इवेंट का फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ही लग रहा है आपको। अच्छा, अनटिल और अनलेस श्रीलंका अपनी बल्लेबाजी और अपने स्पिनिंग अटैक से कोई हलचल ना मचाए टूर्नामेंट। श्रीलंका तो आप कह रहे हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके जरा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। अफगानिस्तान कितना टैकल दे सकते हैं? क्योंकि बहुत सरप्राइजिंगली मुझे लग रहा है एक्सपेरिमेंट्स, अभी आप भी बात कर रहे थे ब्रेक में कि बहुत सरप्राइजिंगली एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और वो जो पिछली पाकिस्तान के सीरीज थी कोई इतना सीरियस नंबर 1 के शादियाने मैं भी बजाऊंगा, इस पाकिस्तानी तो बजाऊंगा, बिल्कुल बजाऊंगा। मेरी टीम नंबर 1 हुई, बाबर भी मेरा नंबर 1 है। लेकिन कहने की बात यह है तला, क्रिकेट को जो लोग पढ़ते हैं ना उनको ये बात समझ आती है कि आप पिछली 3-4 सीरीज खेल किन से रहे। आपने न्यूजीलैंड की एक अच्छी टीम से, तकरीबन फुल स्ट्रेंथ टीम से सीरीज खेली, 2-1 हार गए थे। अभी जो न्यूजीलैंड की टीम आई थी उसमें वो लड़के भी नहीं थे जिनको रखकर वो यूएई से भी एक मैच हार गए T20 का। आप वहां सीरीज बराबर कर गए। आप हार जाते अगर एक मैच में बारिश नहीं होती। चैपमैन को जानते थे आप उससे पहले? आपको ये भी नहीं पता होगा पहले हांगकांग से खेला है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में सर वो हांगकांग से खेल रहा था। अब मेरी बात को समझिए, लोग समझेंगे यहाँ तो तनकीद, देखें तनकीद बराए इस्लाह जो होती है ना, यहाँ तनकीद होती है दलील से। वो समझनी चाहिए लोगों को। मैं किसी को खुश करने की बात नहीं करता भाई। ये एक नल एंड वाइट किस्म का मैच है। बस इसमें इतना इंटरेस्ट है कि एशिया कप की शुरुआत हमारे मुल्क, इसमें हमारे नेशनल सेंटीमेंट्स ज्यादा हैं, क्रिकेट सेंटीमेंट्स बहुत कम है। इस टीम पर हमने पहले 10 ओवर क्या किया है ये मुझे डरा रहा है। ये वरीइंग साइंस है फॉर पाकिस्तान। कैंडी का मौसम अबरालूद होगा, बारिश की भी प्रेडिक्शन है काफी वहां पर। लेकिन कैंडी श्रीलंका में वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग विकेट है हमेशा से कैंडी की। डम्बूला भी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, बैटिंग वहां भी अच्छी होती है। कोलंबो पे ये मोमेंटम नहीं मिलेगा जो भी 150 बाबर आजम करने वाले हैं। ये मोमेंटम किसके खिलाफ है? सोमपाल को जानते थे आप? वो वहां सोमपाल नहीं बॉलिंग करेगा भाई, बुमराह करेगा, शामी करेगा। हाँ कमबैक कर रहे हैं, बड़ा लंबा ले ऑफ है उनके बॉलर्स का। शामी 5 महीने के बाद खेलेगा, दूसरे लोग 5 महीने के बाद खेलेंगे। तो भाई भारत टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान को नेक्स्ट मैच, कैंडी के मैच में यार। डेफिनेटली भारत के जो बॉलर्स हैं वो फ्रेश हैं, वो फ्रेश है। रेस्ट करके आ रहे हैं। T20 में नहीं खिलाया, कैप्टन को भी नहीं खिलाया आपने ऑफ कोर्स। किसको? कैप्टन को नहीं, हार्दिक पांड्या कैप्टनसी कर रहे थे ना ऑफ कोर्स। हार्दिक पांड्या नायब कप्तान है, वनडे में भी नायब कप्तान है, T20 में अब वो कप्तानी करते हैं। जी जी ठीक है जी। तो कल हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन कल के मैच की जरा प्रेडिक्शन ले लूं कि कल इंपॉर्टेंट मैच है ऑफ कोर्स, श्रीलंका दे आर फेसिंग बांग्लादेश। तो वहां पे भी चांसेस है बांग्लादेश के, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आप खुद कह रहे हैं श्रीलंका में राइवलरी क्रिएट हुई भी 1 साल से उन दोनों के बीच में, वो नागन वाली जो छेड़छाड़ शुरू हुई है। तो ऐसा हो सकता है कल। श्रीलंका के पास स्पिन अच्छी है, बांग्लादेश अभी 1-2 बल्लेबाज लाया है अच्छे, मुशफिकुर रहीम का ना चलना, शाकिब का ना चलना। बट यार इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और डिफेंडिंग चैंपियन 50 ओवर की क्रिकेट प्लान से खेलनी पड़ती है। मुझे श्रीलंका का बॉलिंग प्लान हसरंगा और 2 फास्ट बॉलर्स के बाहर होने के बाद समझ नहीं आता। मुझे टफ फाइट लगती है, बट श्रीलंका
शायद आखिर में ये मैच जीत लेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि श्रीलंका आखिर में मैच जीत जाए, लेकिन टफ पोजीशन दे सकती है बांग्लादेश की टीम। बहुत बहुत शुक्रिया क्रिकेट एक्सपर्ट नवाज से भी आज टाइम देने के लिए। कल एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।